जय हिंद। कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज लघु उत्तरीय प्रश्न, जो बाल अपराध आप लोगों का लेसन था उसी के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर के हम आज आए हैं। तो आइए इसके प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, बाल अपराध मुख्य रूप से एक नगरीय समस्या है, इसकी विवेचना करिए। इस प्रश्न का आशय यह है कि क्या कारण है कि बाल अपराध नगरों में अत्यधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर किस तरह से होगा देखते हैं। प्यारे बच्चों, बाल अपराध एक नगरीय समस्या है। यहाँ पर आइए देखते हैं। बाल अपराध संबंधी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांव की तुलना में बाल अपराध नगरों में अत्यधिक होते हैं, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में बड़े शहरों जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, कानपुर इत्यादि में बाल अपराध अत्यधिक रूप से देखने को मिलते हैं, क्योंकि नगरों में वहाँ के जो माता पिता होते हैं वे दोनों काम पर चले जाते हैं और बच्चों पर से नियंत्रण उनका बिल्कुल उस समय के लिए ख़त्म हो जाता है। बच्चा घर पर रह करके आवारागर्दी करने लगता है, नगरों में जाकर के वेश्यावृत्ति में सहायता पहुंचाने लगता है, भीख मांगने लगता है, चोरी करने लगता है। इसके अलावा और भी समाज से वर्जित कार्य को करने लगता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बाल अपराध मुख्य रूप से नगरीय समस्या है, क्योंकि गांव की अपेक्षा नगरों में बाल अपराध अत्यधिक पाए जाते हैं। ठीक है। नगरों की भीड़ भाड़, इसमें बता रहा है कि नगरों की भीड़ भाड़ युक्त वातावरण, गंदी बस्तियां, अश्लील एवं अपराधी चलचित्र, अति संपन्नता के प्रति आक्रोश, बेकारी, नितांत गरीबी आदि बाल अपराध को प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बाल अपराधी स्वयं भी यौन संबंधी अपराधों में लिप्त पाए गए हैं। जो बालक आवारागर्दी करते रहते हैं, सड़क पर यहाँ वहाँ फालतू घूमते रहते हैं, वे सब तमाम प्रकार के अपराधों जैसे यौन अपराध, ठीक ना, उसमें लगे रहते हैं, जिनमें लड़कियों की सबसे संख्या अधिक पाई गई है। कारण यह है कि 86.2 अर्थात 86.2% लड़कियों ने यौन अपराध किए हैं। लड़का तो मान लीजिए है, चोरी कर लेता है, बदमाशी करता है, आवारागर्दी कर सकता है, ठीक ना, लेकिन लड़कियों के पास तो और कोई सहारा नहीं रह जाता है बिना क्या बोलते हैं कि यौन संबंधी अपराधों से। ठीक है। तो बाल अपराधों में धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर जैसे चोरी, सेंधमारी, जेब कतरना आदि इत्यादि होते हैं। इन अपराधों के लिए ग्रामीण इलाकों में अवसर प्राप्त नहीं होते, जबकि नगरों में भीड़ भाड़, व्यस्त जीवन तथा पड़ोसियों की एक दूसरे के प्रति उदासीनता इत्यादि जो होते हैं वो बाल अपराधों को खुला अवसर देते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न को। भारत में किशोर अपराध की समस्या पर लेख लिखिए। भारत में जो किशोर अपराध है उस पर लेख लिखना है। तो आइए जानते हैं किशोर किस तरह से अपराध करते हैं। भारत में किशोर अपराध अर्थात जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन इंडिया, भारत में बाल अपराध की समस्या गंभीर है। बढ़ती हुई संख्या अर्थात जनसंख्या, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण के कारण बाल अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। वर्ष 1988 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 24,827 स्थानीय तथा 25,468 विशेष नियमों के उल्लंघन के दोषी बालक पाए गए हैं। ठीक है। भारत में कुल अपराधों की 2% है। भारत में बाल अपराध की समस्या गांवों की अपेक्षा नगरों में अत्यधिक है, क्योंकि युवतियों की अपेक्षा युवक बाल अपराधी अधिक हैं। युवतियां तो मान लीजिए कुछ कम अपराध करते हैं, लेकिन जो युवक होते हैं, बालक होते हैं, वे सब यहाँ वहाँ अत्यधिक दूर से चले जाते हैं और वे अपराध में संलिप्त हो जाते हैं। इसके अलावा निम्न जातियों के बच्चों में बाल अपराध की दर अत्यधिक पाई गई है। भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में बाल अपराध की समस्या विकट रूप बनी हुई है। इन राज्यों में भारत के कुल
68% बाल अपराधी पाए गए हैं। भारत में बाल अपराधी व्यक्तिगत स्तर पर कानूनों का उल्लंघन कम करते हैं। इस कार्य में उन्हें पूरे समूह अथवा परिवार का सहयोग मिलता है। भारत में बाल अपराधी संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में सम्मिलित पाए गए हैं। भारत में 50% अपराधी अनुसूचित जातियों व जनजातियों के होते हैं, क्योंकि इन जातियों में 1951 ईस्वी में बाल अपराध अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अपराध निर्धारण करने में आयु की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। बाल अपराध को आयु के निर्धारण में उसकी आयु की क्या महत्व है, आइए देखते हैं। बाल अपराध का निर्धारण करने में आयु भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। भिन्न भिन्न देशों में बाल अपराधियों के लिए आयु अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। अधिकांश देशों में तथा भारत में भी भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून व समाज विरोधी कार्य अपराध नहीं माना जाता। अगर कोई बालक 7 वर्ष से कम है तो वह अपराधी नहीं माना जाता है, क्योंकि इस समय तक बालक में अच्छे बुरे का भेद नहीं आ पाता है। भारत में सन 1960 व 1986 में बाल अधिनियम बने। इन नियमों में 16 वर्ष से कम की आयु के लड़के तथा 18 वर्ष से कम की आयु की लड़की को बालक माना गया है और इनके आधार पर भारत में 7 वर्ष से अधिक एवं 16 वर्ष से कम उम्र के लड़के तथा 7 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां कानून विरोधी कार्य अगर करते हैं तो वे बाल अपराधी माने जाएंगे। इसके बाद 21 वर्ष की आयु तक के अपराधों को किशोर अपराधी एवं उसके अधिक आयु के अपराधियों को अपराधी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल न्यायालय पर टिप्पणी लिखिए। बाल न्यायालय क्या होता है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, बाल न्यायालयों में बाल अपराधियों की सुनवाई अनौपचारिक विधि से की जाती है। इसके प्रति बदले की भावना नहीं पाई जाती। इसके द्वारा बच्चे को संरक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बाल न्यायालय में प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, 1 या 2 ऑनरेरी लेडीज मजिस्ट्रेट, अपराधी बालक एवं उसके माता पिता एवं संरक्षक, प्रोबेशन अधिकारी, साधारण पोशाक में पुलिस, कोर्ट का क्लर्क और कभी कभी वकील भी उपस्थित रहते हैं। इनकी बैठक रिमांड होम में साधारण तरीके से टेबल कुर्सी लगाकर की जाती है, जिससे बच्चे को यह महसूस न किया हो सके कि वह बालक अपराधी है। ठीक ना। सुनवाई करने वालों और बच्चों के बीच अनौपचारिक बातचीत होती है। बाल न्यायालयों का सारा वातावरण इस प्रकार होता है कि बच्चे के मस्तिष्क के कोर्ट का आतंक और भय दूर हो जाए। इन न्यायालयों की कार्यवाही को अखबार में नहीं छपा जा सकता तथा साथ ही गोपनीयता भी बरती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो बाल न्यायालय बने हुए हैं, इसमें बच्चों को तमाम प्रकार की सुविधाओं के साथ रखा जाता है। उसे जुर्माना देकर के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसे माता पिता से बॉन्ड भरवा करके एक मतलब कि जमा पर्ची उसको क्या कहते हैं, हलफनामा लिखवा करके उस पर साइन करवा करके उस माता पिता से बच्चे को भेज देते हैं। इसके अलावा परिवीक्षा हॉस्टल तथा बाल सुधारा गृह इत्यादि में रखे जाते हैं ताकि बालक सुरक्षित रहे और सुधर सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों के लिए यह हुआ। तो आशा है आप लोग इस कक्षा को देखे होंगे और समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सबसे पहले एक थोड़ा सूचना देते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। ठीक ना, किसी को मिले अथवा ना मिले, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और किसी भी समस्या के लिए 96 95 26 66 18 मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे डायरेक्ट अपना समस्या कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं, इतने में समेटते हैं कक्षा को। जय हिंद, वंदे मातरम।